Hello everyone, I welcome you all on Sama Tabassum classes. This is the lecture of English grammar जिसमें आपका एक टॉपिक होता है idioms and phrases. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए idioms and phrases होता क्या है. A group of words जिसकी हम लिटरल मीनिंग नहीं लेते हैं, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उनकी असल में इंग्लिश में मीनिंग क्या है वो हम नहीं लेते हैं. इसमें हम फिगरेटिव मीनिंग लेते हैं कि एज़ पर द सर्कमस्टेंस, एज़ पर द सिचुएशन क्या ये हमें मैसेज दे रहा है. एग्जाम्पल्स हम देखेंगे एक एक करके. आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऊपर से एक ईडियम फ्रेज दे के होता है, एक छोटा सा सेंटेंस दे के होता है, नीचे आपको 4 ऑप्शंस में उसकी मीनिंग बताई गई होती है और आपको चूज़ करना होता है कि सही मतलब क्या है इसका. तो जो जो भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं डे टू डे लाइफ में या बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इडियम एंड फ्रेजेस में सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. हैविंग समथिंग दैट इज सर्टन इज मच बेटर दैन टेकिंग अ रिस्क फॉर मोर बिकॉज चांसेस आर यू माइट लूजिंग एवरीथिंग. देखो, मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि मुझे इससे भी बड़ी जॉब करनी है, और उसके लिए आप क्या करते हैं, ये जॉब छोड़ देते हैं. इसीलिए बोला जाता है कि जो आप बड़ी जॉब के लिए सोच रहे हैं वो तो अभी आपको मिली नहीं है, लेकिन आपके पास जो अभी जॉब है वो बेहतर है उससे जो आप अभी सोच रहे हो. क्योंकि अगर आप ये जॉब छोड़ोगे उस चीज़ के लिए तो हो सकता है आप तो एक ये जॉब भी लूज़ करोगे, एक ये जॉब भी आप खो दोगे और वो भी नहीं मिलेगा. तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है. तो इसका वही मतलब है कि अगर एक परिंदा आपके हाथ में होता है लेकिन आप बोल रहे हो उस टहनी पे 2 परिंदे हैं, मैं ये छोड़ के वो 2 पकड़ूंगा, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है आप वो 2 पकड़ोगे और आपके हाथ में जो पकड़ के परिंदा है उसको भी आप छोड़ देते हो. तो इसका बेसिकली यही मतलब होता है एज पर द सिचुएशन. फिर हम इसका मतलब निकालते हैं. अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. जो आपके हाथ में बर्ड है या जॉब है या कोई भी चीज़ आपके हाथ में प्रोजेक्ट है वो उन 2 बड़े प्रोजेक्ट से बेहतर है जो अभी आपको नहीं मिले, क्योंकि आपको कोई गारंटी नहीं है वो आपको मिलेंगे अगर आप इसको छोड़ दोगे. ठीक. अच्छा, दूसरा इडियम इन फ्रेज क्या है? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. मतलब होता है समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस में चढ़े और वो बस अचानक रूट बदलती है और वो थोड़ा रॉन्ग रूट से जाती है. आपको पहले लगा कि ये बहुत गलत हुआ आपके साथ कि ये जो बस है ये दूसरे रूट से गई जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. लेकिन अचानक उस बस में एक ऐसा बंदा आता है जो आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बोलता है और आप उसका कांटेक्ट लेते हैं और आपको जॉब भी मिलती है. तो आपके लिए उसमें ब्लेसिंग थी लेकिन आपको पहले वो दिखी नहीं, तो अपियर तो नहीं हुई थी वो ब्लेसिंग, लेकिन वो ऑटोमेटिकली फिर आई जब बस ने टर्न ली दूसरी लंबे रास्ते से. तो उसी को हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ठीक है. या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से चल रही थी तो वहाँ आगे बोला कि ये रास्ता बंद है, तो मैंने अलग एक रूट लिया, तो मुझे लगा अब टाइम लगेगा, लेकिन रास्ते में मुझे कोई अपना एक ऐसा कोई जो है फ्रेंड मिला जो बहुत टाइम से मुझे नहीं मिला था और मैं बहुत खुश हो गई. सो दैट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ठीक है. सो इसी को हम बोलते हैं मतलब कि समथिंग गुड दैट इट इजंट रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट. पहले तो हमें नहीं लगा कि इसमें कुछ अच्छा होगा लेकिन उसमें अच्छा था. सो दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. दूसरा है बुल इन चाइना शॉप, वन हु कॉजेज डैमेज. फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई बंदा जो कहीं पे आता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज नुकसान होता है, उसको हम बोलते हैं बुल इन चाइना शॉप. ठीक है. जिस बंदे की वजह से नुकसान हो कहीं पे आने से. उसके बाद है चिप ऑन योर शोल्डर. ए चिप ऑन योर शोल्डर हो गया बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट. अगर पास्ट में माजी में कोई चीज़ हुआ है और अभी आप उसके लिए अपसेट है, फ़ायदा होगा कुछ उसके लिए अपसेट होने का, अपना टाइम वेस्ट करने का नहीं है ना कोई फ़ायदा, उसको हम बोलते हैं कम ऑन, लेट्स मूव ऑन, इट्स अ चिप ऑन योर शोल्डर. ये तो पुरानी एक चीज़ है जिस पे आप अपसेट हो रहे हो, अब अपसेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो पुराना था ये हो गया ख़त्म. सो दैट्स अ चिप ऑन योर शोल्डर. राइट. और आप कोशिश करो इनको अपनी डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करने की, डे टू डे लाइफ में, उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा. उसके बाद है डैम स्क्यूब. डैम स्क्यूब होता है कंप्लीटली फेलियर. जो ऐसा कोई बंदा है ना जो अपनी आइडिया देगा और वो मतलब वो कभी सक्सेसफुल होते ही नहीं है, वो फेल ही होते हैं. या फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेप कोई लेता है वो फेल होता है, हम बोलते हैं इट्स ही इज़ अ डम स्क्यूब, कि ये तो फेल होना ही है इसका. ठीक. तो उसको हम ये बोलते हैं. एडिम अ डजन. एडिम अ डजन होगा एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड ईजी टू गेट. इजिली जो भी आप कोई चीज़ चाहते हो और वो इजीली अवेलेबल है, आपको मिलती है, आराम से मिलती है, तो और बहुत ही कॉमन है, हर एक के पास होती है, हम बोलते हैं इट्स नथिंग स्पेशल, इट्स अ डिम अ डजन. राइट.
बहुत ही कॉमन और इजीली मिलने वाली चीज़। अ डाउटिंग थॉमस, अ डाउटिंग थॉमस किसको हम बोलते हैं? मैं आपको बोलूँगी, कम ऑन, लेट्स गो देयर, वी शुड नॉट स्टे हियर, ही इज बिहेविंग लाइक अ डाउटिंग थॉमस। डाउटिंग थॉमस क्या होता है? डाउटिंग थॉमस होता है ऐसा बंदा जो यकीन ही नहीं करेगा जब तक ना आप उसको एविडेंस दोगे। ऐसा बंदा जो तब यकीन करता है, तब मानता है जब आप उसको एविडेंस देते हो, उसको हम डाउटिंग थॉमस बोलते हैं। ए स्केप्टिक हु नीड्स फिजिकल और पर्सनल एविडेंस इन ऑर्डर टू बिलीव समथिंग। ठीक, डोंट बिहेव लाइक अ डाउटिंग थॉमस, राइट? ओके। इसके बाद एक और, अ ड्रॉप इन द बकेट। अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब होता है वेरी स्मॉल पॉट ऑफ समथिंग बिग और होल। अ ड्रॉप इन द बकेट का होता है वेरी स्मॉल पॉट ऑफ समथिंग बिग और होल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेपाल कोई इनिशिएटिव लेगा और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज ऑलरेडी कर चुकी है, वो हम बोलेंगे इट्स जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट। तो ये बहुत, बकेट में एक ड्रॉप का वैल्यू बहुत छोटा होता है ना, एक बड़े होल का एक छोटा सा पार्ट, तो ड्रॉप इन द बकेट। ठीक है, वेरी स्मॉल पॉट ऑफ समथिंग बिग और होल। या फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है आपके पास, उसका एक जो कील होता है, वो वैसे इतनी बड़ी गाड़ी, उसमें इतनी सारी चीजें और छोटा सा कील है ना, तो छोटा पार्ट है उसका, सो दैट्स अ ड्रॉप इन द बकेट, राइट? ओके। इसके बाद एक और, अ फूल एंड हिज मनी आर इजिली पार्टेड। इसका मतलब है इट इज इजी फॉर अ फूलिश पर्सन टू लूज हिज और हर मनी। मतलब जो एक बेवकूफ इंसान होता है, उसका वो और उसका पैसा जल्दी दूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को 1 करोड़ है बैंक अकाउंट में, दूसरा बंदा भी उसको 1 करोड़ आया। एक ऐसा पर्सन होता है जो उस 1 करोड़ में 70% पैसा फिक्स्ड कुछ रखेगा, जैसे कुछ लैंड खरीदेगा या कुछ ऐसा एसेट खरीदेगा जिसका फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान होता है, वो ट्रिप पे जाएगा, वो ब्रांडेड क्लोथ्स लाएगा, खाने पे खर्च करेगा, वकेशन करेगा और सारा पैसा उड़ा देगा। तो इसीलिए जो अब वॉइस पर्सन था, उसने एसेट लिया, उसने गोल्ड लिया, उसने डायमंड लिया, या उसने एक ज़मीन खरीदी, और फ्यूचर में उसका कीमत बढ़ेगा और उसके पास पैसे रहेंगे। हाँ, कोई पार्ट वो खर्च भी देगा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट उसे सेव करके रखा। अब उसके पास पैसा ज़्यादा टाइम रहा या पैसा जल्दी खर्च हुआ नहीं, अगर वो अभी चाहेगा वो एसेट बेचेगा, उसके पास फिर से पैसे आएंगे, तो उसके पास जल्दी पैसे गायब नहीं हुए। लेकिन जो बेवकूफ़ इंसान होता है, वो जल्दी ही अपने पैसे खर्च कर देता है, तो उसके पैसे उसके पास रुकते नहीं है। इसी को बोलते हैं फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड। इट्स ईजी फॉर अ फुलिश पर्सन टू लूज हिज और हर जॉब। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को मंथली सैलरी आती है, वो पूरी सैलरी खर्च करता है, कोई सेव करके नहीं रखता है। दूसरा बंदा है, वो तकरीबन 20% सेव करके रखता है, तो वो वॉइस बंदा कहलाएगा। ठीक, उसके बाद अ जेंटलमैन एट लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है एन अनरिलायबल पर्सन, जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं होता। हम बोलेंगे ही इज अ जेंटलमैन एट लार्ज, उसकी बातों पे ध्यान मत दो, ही इज अ जेंटलमैन एट लार्ज, उसको ज्यादा अता पता नहीं है और उसको उसकी बात पे आप रिलाई भी नहीं कर सकते हो। ही इज एन अनरिलायबल पर्सन। ठीक है। अ ग्रीन हॉर्न होता है इनएक्सपीरियंस, जिसकी ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ही इज अ ग्रीन हार्स। ठीक, सॉरी, हम बोलेंगे ही इज अ ग्रीन हॉर्न, सो ही इज एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। सो दीज आर द इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज मैंने कुछ लाई, इसका हम छोटा छोटा जो ये शॉर्ट्स लाएंगे और इसमें हम कवर करेंगे पूरी सीरीज में ये इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।